नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम लेसन नंबर 9 की चर्चा करेंगे। लेसन का नाम क्या है? बल तथा गति के नियम कौन कौन से हैं, यानी बल क्या है, किसे, यानी इस चैप्टर में, इस लेसन में हमारे को दो टॉपिक के बारे में पढ़ना है। एक तो है बल और दूसरा क्या है इसमें? गति के नियम। यानी बल तथा गति के नियम में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। बल किसे कहते हैं, क्या है। तो इस वीडियो में हम बल यानी फोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। और बल कितने प्रकार के, तो जैसे यहाँ पर संतुलित बल हैं और असंतुलित बल, इसके भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी बल का संपूर्ण इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आज से हम अगर बल के बारे में समझें तो इसको पिछली शताब्दी में अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं इस घड़ी के माध्यम से। तो बल क्या है? तो ये एक विराम अवस्था को ही, जब वस्तु की स्वाभाविक अवस्था होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? बल कहा जा सकता है। और गैलीली आइजैक न्यूटन ने इस बल के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया और इसको समझाया। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फुटबॉल में एक प्रकार से एक खिलाड़ी बॉल को किक मारता है तो वस्तु क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। और रोकने के लिए भी इसमें किसकी आवश्यकता होती है? बल की आवश्यकता होती है। तो एक वस्तु पर लगने वाला ये प्रयास जो इसकी गति की अवस्था या विराम अवस्था को बदल देता है, बल का एक अच्छा उदाहरण है। तो वस्तु को गतिशील बनाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बल वेग का परिमाण और गति यहाँ पर इसमें परिवर्तित होती है। ये एक वस्तु का आकार या आकृति भी बदल सकता है। कौन सा? बल। तो बल के माध्यम से हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तित कर सकते हैं। संतुलित और असंतुलित बल, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक टेबल लेते हैं और इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा इस पर रखते हैं और इसके दोनों सिरों पर हम क्या करेंगे? एक इसमें धागा बांध देते हैं और इन दोनों सिरों पर दाएं भाग और बाईं ओर इसमें, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा आप देख सकते हैं क्या? तो हम प्रयोग करके देखते हैं। इसको एक जो है बाईं ओर इसको खिसकाते हैं, रस्सी को खींचते हैं तो ये जो है लकड़ी का टुकड़ा भी बाईं ओर गति करता है। दाईं तरफ इस लकड़ी जो धागा है इसको खींचेंगे तो ये धागा के साथ लकड़ी का टुकड़ा भी खींचने लगता है। तो इससे हम क्या कहेंगे? तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम दोनों धागों को एक साथ समान बल लगाकर खींचे तो क्या होगा? तो इसको भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझ सकते हैं। वही जो है यहाँ पर इस लकड़ी के टुकड़े को बराबर खींचेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे आप देख सकते हैं तो दोनों बराबर खींचने पर इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी परिणामी बल शून्य हो जाता है और इसलिए ये टुकड़ा नहीं खिसकता है। अब हम कह सकते हैं ये बल जो है कौन सा है? ये संतुलित बल होता है, जब वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। संतुलित बल क्या है, किसे कहते हैं? वही हम इसको एक टुकड़ा अधिक बल लगाने वाली दिशा में खिसकने लगता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं दाईं ओर इसको आगे और बाईं ओर इसमें जिस तरफ अधिक बल लग रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि दाईं ओर अधिक बल लग रहा है, इसलिए लकड़ी का टुकड़ा दाईं ओर खिसक रहा है। उसी प्रकार से अगर ये बाईं ओर खिसक रहा है तो दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर अधिक इस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है और वस्तु गतिशील हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं तो ये बल कौन सा बल कहलाएगा? यह असंतुलित बल कहलाता है। और असंतुलित बल के कारण ही वस्तु गतिशील होती हैं, ना कि संतुलित बल के कारण। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति इस बस के यहाँ जो गाड़ी है इस पर धक्का लगा रहा है, लेकिन इसके में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा क्या देखते हैं कि इसमें गतिशील नहीं है? तो आप कह सकते हैं इसमें एक जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। ये घर्षण बल के
जब तक इस पे हैं तो आप देख सकते हैं पहियों पर एक प्रकार से क्या लग रहा है, इस नीचे की ओर यहाँ पर जो है इसकी सतह पर ये घर्षण बल लगता है, और घर्षण बल लगने के कारण इसका मान अधिक है और जो बल लगा जा रहा है वो बल का मान कम होता है। घर्षण बल का मान अधिक होने के कारण वस्तु गतिशील नहीं होती है। जब इसमें घर्षण बल से अधिक बल लगाया जाता है तो ये गतिशील हो जाती हैं। तो दो व्यक्ति इस पर बल लगा रहे हैं, इसका मतलब कार को चलाने के लिए असंतुलित बल की जरूरत होती है, और असंतुलित बल के द्वारा ही वस्तु गतिशील हो जाती है। असंतुलित बल का नियमित रूप से लगाना किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने का कार्य करती है। जैसे यहाँ पर एक गाड़ी है, ये चल रही है और चलते चलते अगर आप इस पर धीरे से अगर ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, तो ये स्थिति परिवर्तन होगा, तो सभी बल संतुलित को परिणामी बाहरी बल शून्य यहाँ पर करना पड़ेगा। तो गतिशील से धीरे धीरे इसमें स्पीड ज़्यादा थी तो ब्रेक लगाते एक प्रकार से क्या हो गई, ये धीमो हो गई। फिर इसको अधिक बल लगाएंगे तो ये तीव्र गति से यहाँ पर गति करने लग जाती हैं। उसी प्रकार से ये खिलाड़ी जब इसको किक मारता है तो इस पर भी यहाँ पर बल की आवश्यकता होती है, और रोकने के लिए भी इसको अधिक यहाँ पर बल की आवश्यकता होगी। तो जो गतिशील थी उससे भी अधिक यहाँ पर बल लगाना पड़ेगा। एक असंतुलित बल एक वस्तु की गति की दिशा या चाल को बदल सकता है। तो इस वीडियो में हमने बल के बारे में अध्ययन किया। बल संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में चर्चा करी। अगले वीडियो में हम इसमें गति के प्रथम नियम के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। सभी को धन्यवाद।